आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में एसआईआर चल रहा है। उसका 3 चरण है। पहला चरण गणना फॉर्म भरना था, वो हम लोग भर चुके हैं। दूसरा चरण है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम आया है तो उसमें अगर कुछ गलती कमी कोताही हो तो वो मैं ठीक करवा सकता हूं। इसी क्रम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आया ही नहीं है। अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो क्या करें, क्या करना चाहिए, तो मैं इस बारे में आपको मशवरा दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो क्या करें, ठीक है। और मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे चैनल पे एक वीडियो अपलोड है कि आप फॉर्म 6 कैसे अप्लाई करें, यानी आप अपना नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़वाएं, यानी कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाएं। तो वोटर आईडी कार्ड कौन बना सकता है? जो लोग 18 साल के हो गए हैं या फिर आपका 3 महीने के अंदर 18 साल होना है, तो वैसे लोग फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे अभी अप्लाई हो रहा है, जैसे 4 अगस्त है तो 4 अक्टूबर तक जिसका बर्थ होगा 2007, 4 अक्टूबर 2007 से पहले वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जो करना है उसमें दस्तावेज मांगा जा रहा है, पहले की तरह अप्लाई नहीं होता है। तो आपको दस्तावेज देना है। क्या दस्तावेज देना है? आपको अपना जो देते थे वो तो देना ही है। उसके साथ साथ अगर आपकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 से पहले हुई है तो मम्मी पापा में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना है। और आपकी पैदाइश अगर 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई है तो आपको आपको अपना डॉक्यूमेंट तो देना ही है जो आप दिया करते थे, प्लस आपको अपना और अपने मम्मी पापा दोनों का दस्तावेज देना पड़ेगा। क्या दस्तावेज देना पड़ेगा? वो जो 11 डॉक्यूमेंट एसआईआर में लिया जा रहा था वो 11 में से कोई एक। और अगर अगर आपके मम्मी पापा का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो आपको कुछ नहीं देना, 2003 वाला आपको वोटर लिस्ट ही दे देना है, ठीक है। तो मैं जानकारी के लिए बता रहा था। मैं अब चलता हूं अपने टॉपिक पे कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो क्या करें। तो मैं चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको समझाऊंगा करना क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। फॉर्म 6 कैसे भरना है? वो न्यू वाला जो वोटर लिस्ट है वैसे नहीं भरना है, इसका अलग सिस्टम है। तो कैसे भरना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा, सारी जानकारी आराम से दूंगा। वीडियो बड़ा होगा, पूरा देखे जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखे, कहीं कोई और वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो क्या करें। तो मैं आ गया हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप अपना नाम चेक करें कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है कि नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपका नाम अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो नया कैसे नाम जोड़े, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये वेबसाइट है। कैसे आना है? किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे voters.eci.gov.in तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वैसे मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में डालकर पिन कर दूंगा। तो आपको इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ सर्च करना है, सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट रोल, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ बिहार सेलेक्ट कर लेंगे और जिनका भी आप चेक करना चाहते हैं उनका यहाँ ईपिक नंबर डालेंगे। ईपिक नंबर डालने के बाद यहाँ कैप्चा डाल देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो नीचे आप देख रहे हैं स्टेटस आ जाएगा, आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। मैं ऐसे लोग का ही डाला था जिसका मुझे बनाना था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे अगर आता है कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्टेटस आता है कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है और दस्तावेज अपलोड करने के लिए बीएलओ से मिले तो आपको दस्तावेज अपलोड करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में छूट गया तो इनको भरना पड़ेगा फॉर्म 6। फॉर्म 6 भरने के लिए आपको फॉर्म 6 भरने पे क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इसको लॉगिन करना है। लेकिन अगर कोई आदमी पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहा है तो सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप में क्या करना पड़ेगा? जब साइन अप करेंगे तो मोबाइल नंबर आपसे मांगेगा,
फिर उसके बाद ईमेल आईडी मांगेगा और यहाँ पे कैप्चा डाल के कंटिन्यू कर देंगे, ओटीपी आएगा, वेरीफाई वगैरह कर देंगे। मैं यहाँ कर लेता हूँ लॉगिन। तो अभी साइन अप पे है, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद इस तरह से वेबसाइट ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरा नाम यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं अपना लॉगिन किया हूँ, मैं अपना लॉगिन करूंगा, लेकिन किसी का भी फॉर्म यहाँ से भर सकता हूँ। तो अभी जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ, फॉर्म 6 देख रहे हैं, फॉर्म 6 सबसे पहले फर्स्ट टैब में देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ स्टेट बोल रहा है, आप स्टेट लिख देंगे। डिस्ट्रिक्ट यहाँ बोल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है कि आप अपना असेंबली सेलेक्ट करें, जो आपका असेंबली है वो असेंबली सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं न्यू इलेक्ट्रोल, और यहाँ इलेक्ट्रोल इन ई-रोल बिफोर SIR, यानी कि बिफोर SIR, SIR जो हुआ उसमें नाम कट गया। इस पे क्लिक करेंगे तब पुराना वाला इपिक नंबर वगैरह मांगेगा, वैलिडेट करना रहेगा। बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं ऊपर से सेकेंड नंबर पे आ गया। तो इसमें आप अपना नाम डालना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ अपना फोटो लगा देना है। फोटो जो लगाना है उसका साइज वगैरह दिया हुआ 2 MB से कम का होना चाहिए। तो मैं नाम वगैरह डाल करके फिर मिलता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये पूरा डिटेल, जो डिटेल फिल करना था वो फिल कर दिया। और यहाँ बोल रहा है कि ह्यूमन फेस डिटेक्टेड, मतलब मैं जो फोटो लगाया हूँ वो सही है। ये नहीं कि आप कुछ भी डाल देंगे और वो ले लेगा। इसको ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर अगला जो है अपने रिलेटिव का नाम पूछ रहा है कि फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। तो फादर का नाम डालना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कॉन्टेक्ट डिटेल, देख रहे हैं टैब नीचे 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 आ रहा है। कॉन्टेक्ट डिटेल में आप अपना डाल देंगे और अपना ईमेल डाल देंगे, रिलेटिव का डालना है वो भी डाल देंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ आधार डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ आप आधार नंबर डाल देंगे इस पे क्लिक करके। और अगर आप आधार नंबर नहीं डालना चाह रहे हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे। तो मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर देख रहे हैं टैब नीचे आ गया, जेंडर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो यहाँ आप ईयर सिलेक्ट कर लेंगे, तो अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे आपको अपना डॉक्यूमेंट एज प्रूफ का अटैच करना है। क्या प्रूफ अटैच करना है, जब इस पे क्लिक करेंगे आप तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करेंगे तो देखिए बर्थ सर्टिफिकेट है वो डालिए, आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, पैन कार्ड भी डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं, सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट डाल देता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद यहाँ पे चूज करना है और वहाँ अटैच कर देना। 2 MB से ज्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। मैं मार्कशीट अटैच कर दिया, यहाँ देख रहे हैं यहाँ आ गया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यहाँ पे अपना फुल एड्रेस लिख देंगे, आप अपना एड्रेस लिख देंगे। एड्रेस लिखने के बाद एड्रेस प्रूफ अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लूंगा। एड्रेस में आप क्या दे सकते हैं, तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पासबुक दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार कार्ड अटैच कर दूंगा। नीचे आप सेलेक्ट करके आधार कार्ड अटैच कर देंगे। याद रहे 2 MB से बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ अटैच कर दिया, यहाँ आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी पूछ रहा है डिसेबिलिटी का, तो आप डिसेबिलिटी मतलब कि आपका पैर, हाथ कोई भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, तो इसको आप कर देंगे, स्किप कर देंगे, मतलब कि छोड़ देंगे। अगर आप डिसेबल है तो किस तरह के डिसेबल है, कितना % है, सब कुछ लिख के डिसेबल सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ये पूरा ब्लैंक रहेगा। देख रहे हैं यहाँ ऑप्शनल लिखा हुआ है, इसलिए कि भाई सब निंगरा लुल्ला थोड़ी हो सकता है। उसके बाद देख रहे हैं फैमिली मेंबर के किसी एक का आपको यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ उनका वोटर ID नंबर लिख देना है। रिलेशन में आप सिलेक्ट कर लेंगे, फादर, मदर, हस्बैंड, लीगल गार्जियन, कुछ भी हो, जो भी हो आप लिख लेंगे। तो यहाँ आप अपने फैमिली मेंबर में से किसी भाई, बहन, मदर, फादर जो भी अवेलेबल हो उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे इपिक नंबर लिख देंगे, इसलिए उसी फैमिली के आसपास में आपका नाम ज्वाइन हो, ठीक है। और अगर आप गलत लिखेंगे तो ये लेगा ही नहीं, सही इपिक नंबर ही लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। इसी के बारे में मैं बोल रहा था कि मम्मी पापा का भी मांग रहा है, क्या है आप समझिए।
यहाँ क्या पूछ रहा है कि 3 ऑप्शन दिए हुआ है कि आप कहाँ पैदा हुए, इंडिया में पैदा हुए, इंडिया के बाहर पैदा हुए। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ इंडियन लोगों का, तो आप यहाँ पे बॉर्न इन इंडिया सेलेक्ट करेंगे। जब आप बॉर्न इन इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट मांगेगा, क्या मांगेगा यहाँ देखते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सारा लिस्ट है, इस लिस्ट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप अटैच कर देंगे। पासपोर्ट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, कुछ भी है वो आप अटैच कर देंगे। देख रहे हैं क्या क्या लिस्ट है। मैं अटैच कर रहा हूँ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यहाँ देख रहे हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यहाँ अटैच कर देंगे। ठीक है, याद रहे 2 MB से बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं मार्कशीट अटैच कर दिया 10th का। फिर उसके बाद पूछ रहा है सेलेक्ट बोथ पेरेंट्स आर इंडियन। आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए कि आपकी मम्मी पापा दोनों इंडियन है। और आप नो करेंगे तो अलग डॉक्यूमेंट मांग लेगा, यस करेंगे अलग मांग लेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं जिसको भी बता रहा हूँ उनके मम्मी पापा लोग इंडियन है, तो यस क्लिक करेंगे। जब यस क्लिक करेंगे तो मम्मी पापा का डॉक्यूमेंट मांगेगा। ठीक है, तो क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो बोथ पेरेंट्स आपके इंडियन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे बोथ के बारे में मांग रहा है, यहाँ जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो बोथ पेरेंट्स आर इंडियन मांग रहा है। लेकिन अगर आपका पैदाइश देख रहे हैं, ये जिसका भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसका पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है, तो दोनों के बारे में मांग रहा है, मम्मी पापा दोनों के बारे में। अगर इसका पैदाइश 2004 से पहले होता तो फिर यहाँ पे मम्मी पापा में से किसी एक का डॉक्यूमेंट मांगता। तो यही हिडन है। हिडन ये है कि अगर आप अप्लाई करते हैं, पहले क्या होता था कि आप जब अप्लाई करते थे मम्मी पापा का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता था। लेकिन अगर आप अप्लाई करेंगे और आपकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुए हैं तो आपको सिर्फ मम्मी पापा में से किसी एक का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो आपको मम्मी पापा दोनों का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि एनी वन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर फादर। पहले फादर के लिए डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा फादर के लिए क्या देना है। 2003 वाले में नाम है वो दे दीजिए, बाकी नहीं तो इतना लिस्ट में से कोई एक दे दीजिए। मैं 2003 वाला ही वोटर लिस्ट लगा देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं ये ले लिया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि आप अपने मदर का डॉक्यूमेंट दीजिए, तो मदर में भी आप सेम ऑप्शन है, ये 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट या नहीं तो 2003 वाला वोटर लिस्ट। तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे और मदर का भी आप अटैच कर देंगे। मैं मदर का भी 2003 वाला, दोनों आदमी का 2003 वाला वोटर लिस्ट अटैच कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं आपका सिग्नेचर या फिर आपका अगर सिग्नेचर नहीं कर सकते तो थंब यहाँ डालना है, ये भी अपलोड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको लास्ट में डिक्लेरेशन देना रहता है तो यहाँ गांव का नाम लिख देंगे, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि आप कब से यहाँ रहते हैं, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ, महीना और साल यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ प्लेस लास्ट में पूछेगा, आप यहाँ अपने गांव का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक कैप्चा आएगा, इस कैप्चा को यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका दिखा रहा है, उस पर OTP आएगा तो सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ OTP का ऑप्शन आ गया कि इंटर OTP। आपके मोबाइल फोन पे OTP आया होगा, मोबाइल फोन का OTP देखकर आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद OTP डालने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। एक बार आप अपना डिटेल पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, और अगर कुछ गलती होगा तो कीप एडिट में जा करके आप एडिट कर देंगे। अगर सब कुछ ओके रहेगा तो सबमिट कर देंगे। मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ। आपसे पूछ रहे आर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, बोलेंगे यस। तो आप देख रहे हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट हो गया, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ये आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो गया। ये जो फॉर्म आप जो भी अप्लाई किए वो डाउनलोड हो गया। तो आपको करना ये है कि इस फॉर्म को प्रिंट करके आप अपने BLO को दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो क्या करें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे फॉलो जरूर कर लें इस तरह की जानकारी लेने के लिए। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा ID दिया हुआ है, मेरे इंस्टाग्राम ID पे आप जाएं और वहां मुझे आप कमेंट
और वहां मुझे आप मैसेज करें, मैं आपको सारी बातें पर्सनल कॉल करके भी मैं आपको वहां हेल्प करूंगा। ठीक है, तो आप मुझे वहां मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कैसे क्या करना है। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कोई मतदाता छूट ना पाए। खासकर मुस्लिम लोग अगर आप देख रहे हैं तो अपने फैमिली, अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको मालूम है 2014 के बाद मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। अभी भी जो बिहार में एसआईआर हो रहा है वो टारगेट मुसलमान ही है। परेशान है सीमांचल के लोग, परेशान है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के लोग। तो वो लोग की क्या गलती है? और आप गोदी मीडिया में आप देखेंगे उसमें किसी एक बांग्लादेशी को पकड़ लिया जाता है और बताया जाए ये देखिए पूर्णिया में पूरा बांग्लादेशी भरा हुआ है। परेशान है वो लोग। वहां के डीएम जो है आवासीय बनाना बंद कर दिए हैं, आवासीय वहां अलॉट नहीं हो रहा जैसा जानकारी मिल रहा है। तो अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको ये जानकारी मिलता रहे, वो अपना काम करवा ले। और हाँ, आप लोग के पास अगर कोई दस्तावेज नहीं है, कोशिश करें पासपोर्ट बनवा ले। पासपोर्ट एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और कुछ खास ज्यादा पैसा नहीं लगता। आप लोग भारी बनावे, 1500 रुपए में अप्लाई करें और जहां बनता है वहां जाए, फिर आपको 500-700 रुपया आने जाने में खर्च होगा, 2200 में आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।